नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर अपना फैसला सुनाया जिसने मौजूदा राजनीति की सरगर्मियां बढ़ा दी। देश भर में होने वाले बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बुलडोजर एक्शन करने को असंवैधानिक करार दिया। हालांकि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उसके लिए गाइडलाइंस तय कर दी हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूरा इकोसिस्टम इसे योगी आदित्यनाथ के लिए झटका बताने लगा। एक के बाद एक विरोधी सामने आए और योगी को टारगेट पर ले लिया। बुलडोजर तो बहाना है, योगी असली निशाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जो देश की सियासी फिजा है, उसका टेम्परामेंट खुद योगी ने हाई किया हुआ है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, बिहार से लेकर झारखंड तक पूरा चुनाव इस बार योगी आदित्यनाथ ने ही तैयार किया है। नारा योगी का, लाइन लेंथ योगी की, फॉर्मूला योगी का, सबसे ज्यादा जोर आजमाइश योगी की। ऐसे में सियासी माहौल में योगी के अपर हैंड सिचुएशन को काउंटर करने का मौका अब विपक्षियों को मिल गया है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में बंद हो जाएगा। अरशद मदनी ने तो इसे गरीबों मजलूमों के हक में किया हुआ फैसला करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का बुलडोजर राज आज अराजक साबित हो गया है। कुल मिलाकर बुलडोजर के बहाने ही सही, एक बार फिर योगी मौजूदा राजनीति के सेंटर पॉइंट बनते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले योगी क्या इस फैसले के बाद बैकफुट पर आ जाएंगे, या बुलडोजर तो चलेगा लेकिन शर्तों के साथ। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ अहम बयान। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। हम तो ये समझते हैं, और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर, कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना, जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। बहुत ज्यादा फख्र है, और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो निर्देश होगा, जो आदेश है, उसका पालन होगा। अगर आप गलत करोगे भाई, तो किसी की अगर निजी संपत्ति आपने कब्जा की है तो उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। ये न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और किसी की निजी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसको खाली भी कराया जाएगा। फैसला है तो फैसले का पालन तो किया ही जाएगा। हम किसी की निजी प्रॉपर्टी कहाँ गिरा रहे हैं? अब देखिए, इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है और इस फैसले को बीजेपी सरकारों के लिए बड़े झटके के तौर पर विपक्षियों की तरफ से पेश भी किया जा रहा है। बुलडोजर राज पर हमेशा से सवाल उठाए गए और आज वो सवाल और भी ज्यादा मुखर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद। मेरे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं अजय आलोक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ हैं, यूबीटी गुट, और दानिश कुरैशी जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जबान में बात करूं या उनके शब्दों को पकड़कर आपसे बात करूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले के बाद अब बुलडोजर राज खत्म हो गया है? देखिए, सबसे पहली बात कि बुलडोजर राज उन्हीं के लिए था जिनको सही में बुलडोजर में अपनी मौत या कयामत दिखती थी। हमारे लिए तो योगी राज था, सुशासन था, सुशासन है, सुशासन रहेगा और योगी राज ही रहेगा। बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पड़े हुए टिप्पणी देने वालों की बहार आई हुई है। मौलाना साहब टिप्पणी देते हैं, अखिलेश यादव टिप्पणी देते हैं। क्यों भाई?
क्या सरकारी संपत्ति पे जमीन मकान खड़ा करना वैध बात है? बुलडोजर तो उस पे चला है। क्या हाईवे के लिए निकली हुई जमीन को कब्जा कर लेना, गजल होटल बनवाना, गजल होटल गाजीपुर में वैध है? बुलडोजर तो उस पे चला है। क्या अतीक अहमद की संपत्ति इलाहाबाद प्रयागराज में करोड़ों करोड़ की संपत्ति जो सरकारी जमीन और दूसरों की जमीन हथिया के बनाई गई थी, उस पे बुलडोजर चलाना अवैध बात है? इन सबके लिए दर्द हो रहा है। अगर इन सब के लिए दर्द हो रहा है प्राची जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पे यही कहा है कि नदी, नाले, पहाड़, सरकारी जमीन, संपत्तियां, इन पे अतिक्रमण 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं होगी। पढ़िए पूरे अच्छे से। हम ये जरूर मानते हैं कि ठीक है, जब गेहूं पिसता है तो धुल पिस जाता है। किसी सरकारी कर्मचारियों की गलती से निर्दोषों के साथ कुछ गलत हो गया होगा, उसके लिए सरकार मुआवजा भी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आपको याद दिला देती हूँ, आज ही के फैसले की टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि जब अचानक से किसी भी इमारत को, किसी भी ढांचे को गिराया जाता है और उसी लाइन में पड़ने वाले बाकी तमाम इमारतों को छोड़ दिया जाता है उसी पैमाने पर कसकर, तो बदनीयती पर बात उठने लगती है, तो बदनीयती का शक हो जाता है। ये भी कहा गया। वही तो मैंने अपने लाइन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा गेहूं के साथ घुन की चर्चा की, और उसके साथ एक गाना भी गाया जज साहब ने, रामकृष्ण गवई ने, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है, हर घर का सपना कभी न छूटे। ये जस्टिस गवई के गाना है। इस बात को तो हम लोग भी मानते हैं कि एक आम आदमी का घर ध्वस्त नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। लेकिन हाँ, भाइयों और भाईजानों और क्रिमिनल्स को घर जो अतिक्रमण करके बना जाएगा, लेकिन उसके लिए बुलडोजर हमेशा है। कोई आरोपी है और आरोप सिद्ध हुए बगैर आप उसके घर को गिराते हैं तो ये भी सरासर गलत है। 15 दिन का कम से कम आपको नोटिस देना होगा। नोटिस आपको डाक से या तो भिजवाना होगा या उनके घर पर चस्पा करना होगा। 15 दिन देने होंगे उनको कि वो कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाएं, उनकी पर्सनल सुनवाई भी होगी। ये सब कुछ कहा है कोर्ट ने। बिल्कुल प्राची जी, बिल्कुल सब कुछ कहा है कोर्ट ने। एक दो गलतियों के लिए मैंने शुरू में ओपनिंग में कहा कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, अधिकारियों की गलती के साथ एक दो लोग के साथ अन्याय हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा बुलडोजर एक्शन गलत हो गया। पहले तो ये पूछ लीजिए, हमारे जो भाई बुलडोजर एक्शन को डिफेंड करने, जरा उनसे पूछिए जरूरत क्या पड़ी बुलडोजर चलाने की? हमसे पहले तो शासन में ये लोग थे। ये 7 साल से बुलडोजर क्यों चल रहे? पहले क्यों नहीं चला? क्यों बनाने दी? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ। जिन अधिकारियों ने गलती की, आज तो कोर्ट ने भी अधिकारियों को नसीहत दी और आप भी अब कह रहे हैं कि गेहूं के साथ कभी कभी घुन भी पिस जाता है, तो उन अधिकारियों पर कभी कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने? कभी आपने पूछा है उनसे कि यहाँ पर आपने बुलडोजर क्यों चला दिया गलत तरीके से? मैं आपको हालिया मामले के बारे में बता देता हूं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 25 लाख रुपए मुआवजा तुरंत देने के लिए, जो कि गलत घर गिर गया था, और वो भी एक हिंदू का ही घर था। भाईजान लोग का घर नहीं था, वो हिंदू का ही घर था। उसके लिए 25 लाख मुआवजा भी दिया गया। संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि कानून के राज में बुलडोजर रहेगा। नहीं, वो हुआ ना, जो कानून तोड़ेंगे उस बुलडोजर चलेगा। गलतफहमी मत आइए। जुर्माना लगाया तो वो जुर्माना लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब जाकर वो कार्रवाई कितनी गलत है वो पूरे देश के सामने आया। खैर, आपने कहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा प्रश्न है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमेशा के लिए बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा। अब अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ऐसा तो होने से रहा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना कोर्ट ने भी गलत नहीं किया कहा है। हाँ, कुछ गाइडलाइंस तय कर दी हैं जिसके मुताबिक बुलडोजर तो चलता रहेगा। देखिए, अतिक्रमण पे बुलडोजर तो पहले भी चलता था, लेकिन यहाँ तो चल रहा था कि भैया आपको कोई विपक्ष का है या किसी पे आपने FIR कर दी और उसको FIR में बोलो, फिर समय का। एक मिनट अजय जी, पहले एक बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ, बोलिए अनुराग जी। मैं बोल लूं। देखो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। चोर जब पकड़ा जाता है तो इसी तरह छटपटाता है। देखिए, सवाल यह है कि बुलडोजर कार्रवाई तो हमेशा से होती थी, लेकिन इस सरकार में क्या हुआ था? बुलडोजर को इन्होंने न्याय का प्रतीक बना दिया था। किसी पे FIR हुई नहीं कि उसके घर को ले जाके बुलडोज कर दिया, गिरा दिया। उसके बच्चे रो रहे हैं छोटे छोटे, उसके बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। कितनी मेहनत से माँ बाप ने, सबने इकट्ठा करके पैसा जोड़ के घर बनाया, और आपने जाके बुलडोज कर दिया। तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अभी तो बुलडोजर पे ब्रेक लगाई है। इस तरह से आपको याद होगा, अभी यही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, इन्होंने एक घर गिरा दिया था जो 1960 का बना हुआ था,
और उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 25 लाख का मुआवजा दीजिए घर बनाने के लिए। तो ये लगातार इनको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको बार बार फटकार लगा रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। फटकार सुन के फिर कुर्ता झाड़ के लोग बीजेपी वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से इसमें ब्रेक लगा दिया। इसलिए ब्रेक लगाया कि ये उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसके पहले बुलडोजर का केस कभी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में क्यों नहीं गया ना कभी भी। इसलिए नहीं गया कि पहले जब भी बुलडोजर चलता था तो अतिक्रमण हटाने के लिए चलता था। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो 1960 का बना हुआ मकान, चूंकि वो आपके मतलब का व्यक्ति नहीं है, आपको उस पर अपराधी नजर आ रहा है या अपराधी है। अगर अपराधी है तो आप अपराधी की सजा अपराधी को देंगे कि उसकी बीवी बच्चों को दे देंगे, उसके मां बाप को दे देंगे। अगर किसी ने अपराध किया है तो आप बताइए, कोई अपराधी है। अब देखिए इनकी कैसी दोहरी नीति होती है। जब इस देश के अंदर में आपने देखा होगा कि यहां पे हमारे एक मंत्री थे, और जब हमने उनको, वो जेल चले गए महिला अत्याचार के आरोप में, उनकी पत्नी को हमने टिकट दिया, उनकी पत्नी जीती अमेठी से, और तब ये हल्ला मचा रहे थे। बताइए, इन्होंने एक ऐसे परिवार को, एक महिला को टिकट दे दी, और जब जीत गई तब यही लोग उनके पास गए, बहन जी चलिए हमको वोट दिलवाइए। तो अमेठी में लेके उनको घूम रहे थे कि हमको वोट दिलवा दें। ये वो लोग हैं जो आपने देखा नवाब मलिक के बारे में क्या क्या कहते थे। ये टीवी पे चिल्लाते दाऊद का आदमी है, इसका आदमी, उसका आदमी, या उस समय झूठ बोल रहे थे, ठीक है, कि उनको झूठे केस में फंसा रहे थे, या अब उसके बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में आ गए, उनके सहयोगी दल के साथ आ गए। अब क्या बोलते हैं, नहीं मैं समर्थन नहीं करता, मेरी पार्टी साथ नहीं लड़ती। इस फैसले से कहां आपको ये लग रहा है कि बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में जाकर खड़ा हो जाएगा? बुलडोजर चलेगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ चलेगा, कुछ नियमों के साथ, हो जाएगा, चलेगा क्योंकि नहीं चलेगा। अरे चल ही नहीं पाएगा। पता क्या होगा, जैसे ही आप जाओगे, जैसे आपने कहा अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण जो हुआ है वो किसी अधिकारी के बगैर मर्जी से तो अतिक्रमण हो नहीं सकता। कोई अगर गैर कानूनी तरीके से मकान बनाता है तो अधिकारी की सहमति होगी ना। तो जब इंक्वायरी होगी तो पहला बुलडोजर किसके घर पे चलना चाहिए? उस अधिकारी पे, जो वहां पे उस जगह का जो अधिकारी है, जो वहां पे चीफ इंजीनियर है, जो वहां पे जिसकी जिम्मेदारी है। आलोक जी, भविष्य में क्या होगा ये अनुराग भदौरिया जी जानते हैं। अधिकारियों को बचाने के लिए बुलडोजर अब कभी नहीं चलेगा। प्राची जी, ये देख लीजिए, इन्होंने शासन किस तरह से किया है उसकी एक ब्लूप्रिंट हम लोग के सामने रखी है कि किसी सरकारी जमीन में या किसी अतिक्रमण की हुई जमीन में अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के हो नहीं सकता है। फिर कैसे उसको तोड़ोगे जब तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करोगे? इसलिए अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं टूटेगा। इसी मंशा से इन्होंने शासन किया, चाहे मुलायम राज हो चाहे अखिलेश राज हो। इसलिए मैंने जब कहा कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुलायम सिंह राज का या अखिलेश राज का जहां पे आपने बुलडोजर चलाया हो, एक एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि मानसिकता में भरा हुआ है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। चलिए, एक छोटा उदाहरण अनुराग भदौरिया जी फटाफट से, फिर बाकी मेहमानों की चर्चा में सारा तालाब वाला सबकी जमीन खा गई। आलोक जी, उदाहरण पूछ रहे हैं आपसे, आपके शासनकाल में बुलडोजर कब चले? सुन लीजिए, एग्जाम्पल सुन लो। अरे सुन लो, इनको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे एक विधायक थे सीतापुर हरदोई से, उन्होंने बिना नक्शा पास किए बिल्डिंग बनाई थी। हमने अपने विधायक का उस समय माननीय अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवा दिया था, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी थी क्योंकि बिना नक्शे की थी, अपने विधायक के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, अपने नेताओं को और जो अधिकारियों को बचाते घूमते हैं। ये बचाते, बताइए किस अधिकारी, किस नेता के ऊपर बुलडोजर चलाया? भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया आज तक आपने? बताइए, एग्जाम्पल दे दिया, आप भाग गए। नाम तो याद है, नाम याद है विधायक का, पूरा हरदोई करते रह गए। नाम के साथ बताइए, एक उदाहरण दे दिया कि हम लोग अच्छा चले अनुराग भदौरिया जी और अजय आलोक जी, यहाँ कोई शर्माने के लिए आता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी सब अपनी बात बड़ी खुलकर कहते हैं। मैं तहसीन जी से सवाल लेना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, और वो गाइडलाइंस ये हैं कि आपको 15 दिन का नोटिस देना होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, लेकिन अवैध अतिक्रमण अगर हुआ है किसी सरकारी जमीन पर, नदी पर, पहाड़ पर, तो उसे तोड़ने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये बीजेपी के लिए झटका कैसे लग रहा है तमाम विपक्षी दलों को? भाजी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं हेडलाइंस पर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बुलडोजर रिमाइंड ऑफ लॉलेसनेस। किसी भी संवैधानिक मुल्क में इस तरह के एक्शंस नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की, सॉरी मेरी गलती है, कॉमन सेंस और बीजेपी ये दो अलग अलग है, ये साथ में नहीं हो सकते।
कॉमन सेंस से प्राची जी, अगर मैं किसी सरकारी जमीन पे, नदी किनारे, माउंटेन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स सरकार का अधिकार है तोड़ना। ये क्या करते थे प्राची जी, आपके शो पर आकर, आपके शो पे आते, बीजेपी के जितने भी मेरे मित्र हैं ये इसको सेलिब्रेट करते थे, ये क्रिमिनल, उसकी जमीन नहीं टूटनी चाहिए, ये वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति, उसका घर नहीं टूटना चाहिए, हमने बुलडोजर पे डाला दिया, बुलडोजर को अपने चुनावी प्रचार में लाते थे। ये लोग वो करते थे। बुलडोजर जस्टिस का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, कानून को तोड़ा है, उस पर एफआईआर है, वो कॉन्विक्टेड भी है, तो आप उसका घर नहीं तोड़ सकते एज रिवेंज। ये लोग रिवेंज लेकर उसको सेलिब्रेट करते थे, आपके शो पे करते थे। ये बात का किसी ने मनाई नहीं की, ना अनुराग भाई ने, ना मैंने, ना किसी और ने, किसी भी सेंसिबल व्यक्ति ने इसकी मनाई नहीं की। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मान लो किसी ने नदी के बीच में किसी ने कोई कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, या किसी सरकारी रास्ते के बीच में, जो आपके नोएडा स्टूडियो के बाद जो रास्ता है उसके बीच में किसी ने इलीगल बिल्डिंग बनाई, ऑफ कोर्स उसको तोड़ना है। लेकिन दूसरी बात भी है, अगर कोई सालों से घर में रहता है, मान लो सरकारी बिल्डिंग में, वो सरकारी जमीन पे उसका घर है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसको सारे लाइसेंसेस कैसे मिले, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिली, कौन अफसर ने उसके पेपर्स पास किए, कॉर्पोरेशन या जिला परिषद के कौन अधिकारी थे, उन पर क्या कार्रवाई। हम उस बात की बात कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है किसी क्राइम के अंदर या कॉन्विक्टेड है, उसका आप घर तोड़ते हो, उसको आके आप सेलिब्रेट करते हो और उसको आप जस्टिस दिखाते हो, उसके खिलाफ थे। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर या नदी पर या पहाड़ पर, कौन इसके खिलाफ है? लेकिन ये लोग किस तरह से मैटर को चेंज करते हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं। लेकिन बीजेपी आज अगर कोई निर्माण अवैध है, अगर कोई अतिक्रमण किया गया है, कोई अनक्रोचमेंट किया गया, और मान लीजिए कि उसका नाम एफआईआर में है और सरकार उस जगह को बुलडोज करना चाहती है, अब बदला तो सिर्फ इतना भरना कि आज बुलडोज ना होने की जगह अब 15 दिन बाद वो जगह बुलडोज हो जाएगी। अतिक्रमण है तो ये तो प्रूफ सरकार कर ही देगी ना। ऑफ कोर्स, तो कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर उसका एफआईआर उसके खिलाफ मान लो चोरी के लिए या मर्डर के लिए, तो आप जाकर उसका घर तो नहीं तोड़ सकते। घर तोड़ने के लिए सेपरेट कार्रवाई होगी, उसके लिए रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर जाएगा, 15 दिन का समय दिया जाएगा उसको या उसके फैमिली के लोगों को, या अधिकार होगा वो अपना पक्ष रखे, और इसके बाद इंक्वायरी होगी कोर्ट द्वारा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो कौन अधिकारी थे, इतने वर्ष से कैसे थे, इतने महीनों से किसने कैसे थे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें भी इंक्वायरी होगी। तो उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन एफआईआर में नाम आए समझो मर्डर के लिए या रेप के लिए या किसी और कारण। बिल्कुल अजय आलोक जी, आज कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, जो भी तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, आज कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि अधिकारी और सरकार जज नहीं बन सकते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कुछ तो कोर्ट ने पाया होगा ना, जिसके आधार पर ऐसी टिप्पणी कोर्ट ने की है, या गाइडलाइंस कोर्ट को तय करनी पड़ी बुलडोजर में। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने बिल्कुल पाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आटा के साथ घुन निपटता है, उसी घुन को कोर्ट ने पाया। लेकिन जरा मुझे बताइए कि हमारे यहाँ तो इक्का दुक्का केस है। यहाँ पे तो कंगना रनावत यहाँ बैठे हुए आनंदू पे, कंगना रनावत का घर तोड़ दिया था एक दिन में उठा के इनके राज में उद्धव ठाकरे जी ने। सुप्रीम कोर्ट से ही कंगना रनावत को राहत मिली या कॉम्पनसेशन मिला, झटकी मिली सरकार को। उस वक्त मुंह में दही जम गई थी, क्या हो गया था इन लोग के। और सुनिए भदौरिया जी, जब मैं कोई एग्जाम्पल पूछा करूँ ना तो नाम करके कोट कीजिए, जैसे मैंने कंगना रनावत का कोट किया। आज मैं फिर कह रहा हूं, एक भी अतिक्रमण हुआ, एक भी सरकारी संपत्ति पे अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ या जमीन हथियाने की कल्पना किसी ने की, तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि बुलडोजर पार्क हो गया है। बुलडोजर अपना काम करेगा, बुलडोजर चलेगा, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ गए अजय आलोक जी। 15 दिन का इंतजार करना होगा। अब इंस्टेंट इंसाफ नहीं कर पाएंगे आप लोग, जैसे आपके नेता कहते हैं, हर पॉलिटिकल रैली में कहते हैं। मैं आनंद जी से जवाब ले लूं, फिर अनुराग जी आ रही हूं आपके पास। कोर्ट किया है अजय आलोक जी ने उनको। आनंद दुबे जी, ये नसीहत तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए भी दी है। अब बुलडोजर वाला आपकी जो घटना थी, या बुलडोजर वाला आपका जो कदम था, वो भी खूब चर्चाओं में रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। प्राची जी नमस्ते। देखिए ठीक है, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कुछ इलीगल बनाया है तो सरकार के लोग बुलडोजर के माध्यम से, वहाँ के लोकल स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको गिरा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और कुख्यात अपराधी जो अब नेता बन के घूम रहे हैं, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, उनके घर पे बुलडोजर कभी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर किसी चोर ने चोरी कर ली और उसकी चोरी अभी सिद्ध नहीं हुई है, उस पर जांच चल रही, तो 24 घंटे के अंदर उसका जो गिरा दिया जा रहा है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणी की है। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, शांत रहिए, पहले चाय पीजिए। देखिए आदरणीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ना प्राची जी, वो इसलिए की है कि जो इलीगल है
उसको आप गिरा दीजिए, उसको आप तोड़ दीजिए, लेकिन जो इलीगल अभी साबित ही नहीं हुआ, आपने केवल अपनी छवि चमकाने के लिए कि ये तो बहुत बड़े बुलडोजर बाबा बन के आए हैं, कानून व्यवस्था बहुत तगड़ा करके रखे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किए हैं, लेकिन जबकि हकीकत में वैसा नहीं है। चिन्हित करके अपने लोगों को मदद करना और चिन्हित करके विरोधियों के घरों को गिरा देना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मुंबई में जो कंगना रनौत का घर उस समय तोड़ा गया था ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, वो मामला ही पूरी तरह अलग था। वो जो हमारी मुंबई महानगर पालिका की जो शाखा है जिसे बीएमसी कहते हैं, अगर बीएमसी के पास कोई तकरार आती है कि भाई किसी ने छत बढ़ा दी है, किसी ने अपना जो इलीगल ढंग से कुछ आगे कर दिया है जिसका रेवेन्यू नहीं सरकार को दिया गया, उतना ही पार्ट्स तोड़ा था, पूरा बंगला ध्वस्त नहीं कर दिया था। अजय जी, वही बात तो अजय आलोक जी कह रहे हैं, वही बात तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि भाई हमें जब पता चलता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो हम जाते हैं और उसे अरे प्राची जी हाँ, अरे प्राची जी तोड़ देना और किसी के पूरे घर को ही तोड़ देना, मुंबई में इसमें आपको फर्क नजर नहीं आ रहा था कंगना रनौत का? आनंद दुबे जी, जिसकी तकरार आती है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आती है, पूरे मुंबई में समझ लीजिए 1 लाख जगह इलीगल होंगे, तो सबके बारे में तो बीएमसी को तकरार नहीं आती ना। जिसकी तकरार आई है, जिसकी कंप्लेंट आई है, जिसके खिलाफ ऐसे तो आप अगर कार्रवाई करके चुप बैठ जाएगी, ये जांचना भी जरूरी नहीं समझेगी कि बाकी जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं। नहीं, अरे भाई जांच के करती है, जांच के करती है, हजारों डेमोनेशन रोज होते होंगे, लेकिन अब वो कंगना रनौत जैसी महान अभिनेत्री तो नहीं होती होंगी ना। आम आदमी के घर को तोड़ा जाता है तो आप न्यूज नहीं बनाते, और कंगना रनौत बहुत बड़ी महान है तो उनके घर के लिए अजय आलोक जी के मन में पीड़ा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणी की है, जो बड़ा फैसला लिया है, उस पर भी न्यूज बन रही है और कंगना रनौत पर भी न्यूज बनी थी। अंतर सिर्फ इतना है कि आप दोनों को अलग अलग लिहाज से देखते हैं। अनिल दुबे जी के पास मैं, तहसीन जी फिर आती हूं, 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल दुबे जी, आनंद दुबे जी ने अंतर बताया, उनकी जो कार्रवाई थी वो कैसे ठीक थी। भाई बीएमसी के पास शिकायत आती है, वो पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेकर, और उन्होंने कंगना रनौत का पूरा घर नहीं गिराया था। यूपी में तो इंस्टेंट इंसाफ किया जाता था कि यहां पर चोरी हो गई, यहां पर डकैती हो गई, ले गए बुलडोजर, तोड़ दिया घर। देखिए प्राची जी, राष्ट्रीय लोकदल ने और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा से ये कहा कि बुलडोजर जो भी है ये अगर नियम के विपरीत चल रहा है तो ये गलत है। हमने बुलडोजर का समर्थन, नाजायज रूप से अगर कहीं बुलडोजर चले तो हम उसके समर्थन में ना पहले थे, ना आज हैं और ना रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, और मैं समझता हूं कि सभी को उसका स्वागत करना पड़ेगा, सभी को उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर, मैं नहीं समझता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ये कहा होगा कि नाजायज रूप से बुलडोजर चला दिया जाए। अगर कहीं किसी किन्हीं अधिकारियों ने, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि लखनऊ में अकबर नगर में यहाँ बुलडोजर चल रहा था, अधिकारी गलत कर रहे थे, 35 फीट से 50 फीट तक वो जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा। तो अगर कहीं अधिकारियों ने कहीं गलत किया है या गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले कहा। हम बुलडोजर की नाजायज रूप से चले, नियमों के विपरीत चले, हम कभी भी इसके समर्थन में नहीं थे और न रहेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कोई कहता है हम नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा, उससे बड़ी अदालत तो नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि सरकार को खबर नहीं हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहा है, तो ये फेलियर किसका है? और नाजायज कहां पर चला बुलडोजर, बताइए ना आप ये तो कह रहे हैं नाजायज बुलडोजर चलने के आप खिलाफ हैं, कहीं तो चल रहा होगा जो आप खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो हुआ ही है। कहीं बगैर कहीं कुछ हुए तो नहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं न कहीं तो लोगों ने गलती की है, अपने अधिकारियों ने गलती की है, और मैं समझता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के लिए अधिकारी मनमानी करते हैं, गलतियां करते हैं, हम लोग उसके लिए बात नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब जाकर पता चलता है आपकी सरकार को कि हमारे अधिकारियों ने गलती की। दानिश जी, बस आ रही हूँ आपके पास, एक टिप्पणी छोटी सी करिएगा अनुराग भदौरिया जी, बहुत छोटी, क्योंकि अनिल दुबे जी रेफरेंस दे रहे हैं यूपी। बिल्कुल अधिकारी करते हैं, कांवड़ यात्रा में नहीं किया था क्या? ठीक है, बोलिए जल्दी अनुराग भदौरिया जी। देखिए मैं जवाब दे दूं,
अब देखिए सवाल यह है कि इनको शायद ये भूल गए, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं निषाद जी, कहते हैं आप आज जबरदस्ती बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे। माने वो भी कह रहे थे कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, मंत्री भी कह रहे थे इनके। अब बताओ किसको झूठा ठहराएंगे। और अजय आलोक भूल गए, कंगना जी बहुत महान कलाकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। जरा बोलिए, वो सही बोल रही थी गलत बोल रही थी, आप बताइए ना। आप इस तरह की बातें आप लोग करते हो। आपके एक नेता तो ये भी बोलते थे कि महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्ति भी बताते हैं। आप किस किस पे जवाब दोगे। आपके यहाँ तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, किसान आंदोलन में लाशें लटकती हो, महिलाओं के साथ अत्याचार होता बताते हैं, बुलडोजर को बताया जाता है कि नहीं बुलडोजर गलत, आपके मंत्री बताते हैं। तो आप बताइए, बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। देखिए, चाहे अनिल दुबे जी हो चाहे अजय आलोक हो, दोनों कह रहे हैं ये बुलडोजर रुकेगा नहीं। बस अंतर इतना है कि अब 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर बीजेपी की सरकार चलाएगी ही, ये साफ कर रहे हैं। मैं दानिश जी के पास चली जाती हूँ, फिर अजय आलोक जी इसका रिप्लाई आप कर दीजिएगा। दानिश कुरैशी जी, आपके नेता का स्टैंड मैंने देखा, स्वागत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और ये गाइडलाइंस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई ताकि बुलडोज ना करे ऐसी जगहों को जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन इसमें भी आपने ढूंढ लिया, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसमें भी आपने कर लिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल जैसे ही बुलडोजर की बात निकली थी, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ चीफ जस्टिस नहीं है। आपको याद होगा इन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, मुसलसल किया था। रह गई बात कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस की बात की जा रही थी, वो तो पुरजोर तरीके से सारी दुनिया देख रही है। उसमें अगर कोई दो बात करता है तो मुझे लगता है कि उसकी बात कहीं ना कहीं दोहरी नजर आएगी। अब सवाल आके यहां ये खड़ा है, आटे और घुन पे बात कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। दरअसल आज जो है ना, आज कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि इसमें घुन जो थे, जो जिम्मेदार नजर आते थे, वो बहुत कम थे, और आटा जो था वो कहीं बहुत ज्यादा था, जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्व किया, ये नजर आया। दो बातें मैं आपको और साफ कर दूं इसमें कि जो मामला है पूरा बुलडोजर की जो बात है या कहीं भी अतिक्रमण हटाने की जो बात है, तो सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यवस्था या कोई भी कार्यवाही या कोई भी काम जो है वो कानून सम्मत, कानून के दायरे में रहकर करना है। चाहे बुलडोजर डिमोलिश करने की बात हो या कुछ एस्टैब्लिश करने की बात हो, ये दोनों ही चीजें संज्ञान में लेने की जरूरत होती है सरकार को। सरकार को क्यों लेनी पड़ी, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों चीजें लेनी पड़ी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास या सरकार के पास पूरा एक महकमा होता है जो कानून का जानकार होता है, कलेक्टोरेट होता है, तो उसकी अपनी एक डिग्री होती है। अगर कमिश्नर कहीं है, पुलिस कमिश्नर है, तो उनकी अपनी एक डिग्री होती है। अगर क्या कहते हैं नगर निगम के कमिश्नर हैं तो उनकी एक अपनी डिग्री होती है। ये सारी चीजों का संज्ञान यानी कानून का ज्ञान उनके पास होता है। सामान्य आदमी की, अगर बुलडोजर की अगर बात की जाए, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से या थोड़ा इलीगल कंस्ट्रक्ट किया या लीगल इंस्ट्रक्शन किया, तो उसके पास शायद कानून की जानकारी नहीं भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी के ये जितने भी अधिकारी हैं, ये सब कानून के दायरे में आके काम कर रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो लगाया है कि भाई प्रशासन के अधिकारी जो लोग हैं वो अब अपने जिम्मे से भरे, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने भी पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने भी पढ़ा। मुझे जो समझ में आया वो यही आया कि बुलडोजर अब अननेसेसरी नहीं चल पाएगा, रातों रात किसी का घर नहीं टूट पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या ये स्पेसिफाई किया गया है कि सरकार धर्म देखकर बुलडोजर चला रही थी? हाँ, मैं बताऊं आपको, सरकार धर्म देख के बुलडोजर चला रही थी या नहीं चला रही थी, लेकिन सरकार ने अदालत ने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई जो घुन और आटे की जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, उसमें एक बात साफ निकल के आ रही है कि यहां घुन जो है वो कम और आटा जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्या आप ये बात मानती हैं या नहीं मानती? तो इस आटे में मुसलमान दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता, बताइए आप। नहीं, आपको सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़ता है। अभी जो 25 लाख का जुर्माना लगा, आप जानते हैं हाँ, किस धर्म का घर था? आपको सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है। बुलडोजर की कार्रवाई अगर गलत है तो वो मुसलमान के लिए भी गलत है, हिंदू के लिए भी गलत है दानिश जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। आटे घुन की बात आप अजय आलोक जी की कोट कर सकते हैं,
मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोट कर नहीं किया नहीं, लेकिन आटा और घुन तो किया ना। अभी तो हम उसी पे तो चर्चा कर रहे थे, हम उसी पे चर्चा कर रहे थे, आटे और घुन की बात कर रहे थे। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अगर एक पैसे का भी पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी की जाती है, तो वो मुझे लगता है कि एक आम नागरिक से कहीं ज्यादा करोड़ों की पेनल्टी है, क्योंकि वो कानून का ज्ञानी होता है और सामान्य नागरिक के पास इतना शायद ज्ञान नहीं होता जितना एक कलेक्टर के पास या एक किसी कमिश्नर के पास होता है। ये चीजों का डिफरेंस आपको नहीं समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा मुझे पता है सर वो फैसला, और उसी के आधार पर अजय आलोक जी से सवाल भी कर रही हूँ, लेकिन आप चूंकि मुसलमान शब्द इसमें ढूंढते हैं, आटे में भी आपको मुसलमान नजर आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही थी। इसका जवाब मैं दूं उससे पहले तहसीन पूनावाला जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, आटे के साथ घुन भी पिसता है, एक लाइन अजय आलोक जी ने दे दी, अब उस पे दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं कि उस आटे में मुसलमान ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ज्यादा अहम है। आप क्यों इनको सीरियसली और गंभीरता से लेते हैं? ये बीजेपी की डी टीम है, यहाँ आकर भी हिंदू मुसलमान सारे लोग, आनंद भाई ने बात की, अनिल भाई ने बात की आरएलडी से, वो हमारे अनिल भाई, चलो हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए कांग्रेस की ये सब, आप प्रवक्ता बन जाइए, तहसीन भाई प्रवक्ता बन जाइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए, तो मैं अच्छे से बोल सकूंगा। नहीं मैं अच्छे से बोल सकूंगा। ये हिडन एजेंडा जिस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है ना कांग्रेस, इसी तरह से आप राजनीतिक विश्लेषक बन के मत घूमो। आप कांग्रेस का केस बैठ लीजिए ना, फिर हम बोलेंगे। दानिश कुरैशी जी, कौन क्या बोलेगा, किसकी क्या विचारधारा है, दानिश जी ना तो आप तय कर सकते ना मैं तय कर सकती, ये निजी राय हो सकती है। निजी हम तय नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप आइए ना, कांग्रेस का केस पहन के आइए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। हो सकती है, अब आप तो तय नहीं करेंगे कि उनकी चॉइस क्या है। अब बोलिए तहसीन जी, दानिश जी। अब देखिए ना प्राची जी, एक बेचारा मुसलमान आपके शो में बात करता है, ये एमआईएम कैसे वाइब्रेटर की तरफ, पेजर के वाइब्रेटर की तरह हिलने लगते हैं, बोलते आप ये बनिए वो बनिए, भैया मुझे क्या बनना, मैं बनूंगा। अरे ये कांग्रेस, ये बीजेपी का और कांग्रेस का कॉमन एजेंडा है, ये बीजेपी का और कांग्रेस का कॉमन एजेंडा है, इससे बाहर नहीं। प्राची जी मूल बात, प्राची जी अच्छा हो गया ना आपका। प्राची जी मूल बात ये है कि देखिए, जो आनंद भाई ने भी कहा, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कंगना रनौत का घर तोड़ना गलत था, बिल्कुल गलत था, जितना भी पार्ट डिमोलिश किया, नो इफ नो बट। कंगना रनौत ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, उसकी सजा उसको कोर्ट देगी। कंगना रनौत एक लाउड माउथ है, एक इस तरह की एमपी है जो खुद बीजेपी को मुझे लगता है एम्बैरेस करती है, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी हम बुलडोजर जस्टिस पे नहीं जा सकते। जो चीज का हम विरोध करते हैं हम उस पर नहीं जा सकते, और संजय राउत को ये चीज सीखनी होगी। संजय राउत से बहुत नुकसान हो गया, ये और एक नुकसान उसने करवाया था। लेकिन अब इस बात का जवाब आनंद जी देखिए, ये मेरी ओपिनियन है, मैं जो चीज हूँ मैं उसको सटीक कहता हूँ। कंगना रनौत के मैं जवाब दूं, प्राची मैं जवाब दूं, वो गलत था। सेकंड चीज, हालांकि कंगना जी ने काफी चीजें ऐसी थी मुंबई के बारे में कहा जो अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन तब भी हम बुलडोजर नहीं चला। कानून का राज होना चाहिए, ये फैसला क्या करता है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, कानून ये फैसला क्या कहता है सबसे ऊपर इस मुल्क में संविधान का राज होगा। प्राची जी 10 सेकंड और लूंगा, हमारे संविधान के पहले शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि आप प्राची जी, मैं, अजय जी, आनंद जी, दानिश भाई, हम सब भारत के लोग, हमको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। हमारे पास शक्ति है, ना कि किसी बुलडोजर बाबा के पास, ना कि किसी प्रधानमंत्री का, ना कि किसी संजय राउत शब्द का ना सर, यही इसी पर मैं आ रही थी अजय आलोक जी, यही मेरा प्रश्न है कि अभी इतने दिनों से जो फ्रंट फुट पर चल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितने भी अटैक उन पर हो रहे थे, क्या ये फैसला अब उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए जरूरी हो जाएगा? क्या ये बहुत बड़ा हथियार मिल गया है विपक्षियों को कि अब उन्हें बैकफुट पर कम से कम लाया जाए, जो वो बोल रहे थे उस बात को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, उसकी इंटेंसिटी को खत्म किया जाए? बैकफुट पे छक्का ज्यादा अच्छा लगता है, शॉर्ट बॉल फेंके तो सही। दूसरी बात, तहसीन भाई यू आर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, बहुत बढ़िया है, आप संविधान की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा है। एक बात बताइए मुझे, असदुद्दीन ओवैसी सहित तमाम कम से कम 150 मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जिन पे वक्फ बोर्ड ने केस कर रखा है कि उन्होंने वक्फ की जमीनें लीज पे लेके मॉल बना रखी है, इन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? साबित हो जाए तो बिल्कुल चलना चाहिए। अरे कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, बिना वजह की बात करते हैं आप, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। हैदराबाद में मॉल बने हुए हैं, वक्त के कोर्ट में ही केस चल रहा है, वक्त साबित नहीं कर पा रहा है, इनका केस चलना चाहिए या डिमोलाइज करना चाहिए इनको? सबसे ज्यादा यहाँ चल रहा है आदेश से
कोर्ट के आदेश। वही कह रहा हूँ, होना चाहिए ना, बिल्कुल वही कह रहा हूँ। कानून सम्मत होने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, कानून सम्मत होने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पूरी ट्रांसपेरेंसी हुई, 2-3 जगहों पे गलती हुई जिसे सरकार ने माना भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आएगा तो सरकार हर चीज को ठंडे बस्ते में रख के उसको गैराज में पार्क कर देगी। वक्फ की जमीन लखनऊ में सबसे ज्यादा कब्जा की हुई है, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है, केसेस चल रहे कोर्ट में। सरकार कैसे छुड़ाए? वक्फ की जमीन में तो सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती है। मैं ये कह रही हूँ अजय आलोक जी, मौका क्या नहीं मिल गया है बुलडोजर वाले मुद्दे से? मौका क्या नहीं मिल गया है बुलडोजर वाले मुद्दे से कि जो टोन अप थी वो टोन डाउन की जाए? जो अभी बटेंगे कटेंगे वाले बयान दे रहे थे, उनके पहनावे पर बयान दिए जा रहे थे, उस टोन को डाउन कर दिया जाए। बुलडोजर पर तो घेर लेगी ना आपको पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर। आपको लगता है क्या प्राची जी बुलडोजर पे घिर जाएंगे? अगर हम गलत कर रहे होंगे तब घिरेंगे, हम गलत नहीं कर रहे हैं। और जहां जहां अतिक्रमण हुआ है वहां राज्यों में बुलडोजर चलेंगे और अतिक्रमणकारियों को भगाया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब ये है कि जिस अधिकारियों को ये घुन बता रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि उनके कारण कुछ हो गया गलती, मैं घुन कह रहा था जनता को, वो निर्दोष जनता जैसे पिस गई है, लेकिन ये अधिकारियों को ही घुन बता रहे थे। अनुराग जी, वैसे अधिकारी अब संभल के काम करेंगे। वाले खिलाड़ी को क्या बैकफुट पर लाने का मौका विपक्ष को मिल गया है? और अजय आलोक जी की बात में अगर कहूं कि बैकफुट पर भी आकर खिलाड़ी छक्का बहुत अच्छा मार देता है, ये बात भी सोचिएगा जरूर। आप देखिए, वो छक्का मारने के लिए ही चिंता करते हैं। सोचो आप, अरे अगर आपको छक्का मारना है तो जनता की खुशहाली का छक्का मारो ना। छक्का मारा अभी 7 साल से बाहर हो, दूसरा छक्का लगेगा, दूर करो ना। अगर आपको मारना है, आपको छक्का मारना है तो बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करो ना। बहुत मारने का शौक है तो आप जो यूपीपीसीएस के बच्चे समाजवादी पार्टी के अपना अधिकार मांग रहे हैं, 15-20 हजार बच्चे, उनको अन्याय, उनके साथ जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय इतना ही शौक है छक्का मारने का तो आप मारिए ना। जिस तरह की खाद नहीं मिल रही है किसानों को खाद दिलवाइए ना छक्का मार के। वहाँ छक्का नहीं मार पा रहे, किसानों को खाद नहीं मिल रही, बेचारे रात बच्चे बेचारे रोड पे धक्के खा रहे हैं, वो अपना न्याय मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, उनको अधिकार नहीं दे पा रहे, हम छक्का मार रहे हैं। बस यही छक्का मार रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं। कौन सा छक्का मार रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, क्यों चिल्ला रहे भाई? आपके बीच में नहीं बोला, क्यों रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं? दर्द हो गया ना, सही जगह मारता हूं तो किस तरह से आपका दर्द का छक्का बाहर आता है। जैसे ही मैं हिट करता हूं, आपका जो दर्द है उसका छक्का बाहर निकल आता है दौड़ दौड़ के। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको परेशान होते हुए देखते हुए। जनता के तकलीफ की ना बात करें, बड़ा दर्द देखिए कैसा आ रहा। हमने कैसा बोला, आपको इतना ही शौक है तो जनता की तकलीफों के बारे में बात करो ना भाई। अब आपने आप लोग भी तो, और आपका जो अलायंस है वो योगी आदित्यनाथ क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी हेयर स्टाइल क्या है, इसी पर तो बात करते हैं ना। उनके बोलने का अंदाज क्या है, आप भी तो उसी पर बात करते हैं ना। अरे उनके भभूत का भी टीका इनको लगवा देंगे। तो महंगाई अरे आपके साथ में डिबेट, योगी जी के भभूत का टीका लगा लीजिए। आपके डिबेट में किसी के बीच में नहीं बोला, पता है बोलिए अनुराग जी बोलिए। क्यों आप बोलूं मैं? अरे इनको बुलवा लो, बेचारे फंस गए। बोलिए ना अनुराग जी, बोलिए, जवाब दीजिए। कूद के अपने आप को भंवर में फंस गए हैं तो कहीं बचा नहीं पा रहे। देखिए, मैंने आपसे बोला, मैंने कितनी बार आपके डिबेट में अभी कम से कम 3-4 बार बोल चुका, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, ये इस मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तभी तो पीडीए की बात करते हैं ना हम। पिछड़ा दलित जी तो बड़े नेता है ना आपके गठबंधन के, वो तो बोल रहे हैं, वो तो अटैक कर रहे हैं। तहसीन जी हालांकि इस बात पर जवाब देंगे, बट उन्होंने तो कहा आप ही के सूबे के मुख्यमंत्री के पहनावे पर बोलते हैं, उनकी भाषा पर बोलते हैं, उनके हेयर स्टाइल पर बोलते हैं, उनके भगवा रंग पर बोलते हैं। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि हम पीडीए की भगवा रंग से नफरत है लोगों को। एक सेकंड, हम बार-बार पीडीए की बात कर रहे हैं जो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, आप हमारे शब्दों को ही नहीं जाने देते जनता के बीच में। हम महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, प्राची जी आप कूद के आ जाती है कि जनता के बीच में महंगाई की बात चली ना जाए, चली जाएगी। अरे महंगाई, बेरोजगारी, आप राजनीति के ऐसे स्टूडेंट बन गए ना, इस मुद्दों पे हम पहले प्रश्न का आंसर रट कर आते हैं, उससे इतर आपसे कोई सवाल घुमा कर पूछ दिया जाए तो आप तुरंत क्या आते हैं, आप रटे रटाए हैं, आप रट के बैठे हो, आप एक ही सवाल रटे हुए हो। अरे सवाल अभी तक आपको सब कुछ बहुत
अच्छा लग रहा था, लेकिन आपके नेताओं के बयान पर सवाल पूछूं तो आपको बहुत गलत लगने लगता है। नहीं चलता है, मैं जानती हूँ आपको करना अच्छा लगता है, लेकिन हर बार अच्छा नहीं लगता। थोड़ी स्टाइल अब बदल दीजिए, हम अपने हिसाब से थोड़ी स्टाइल अब बदल दीजिए। ये सवाल मैं आनंद दुबे जी आपसे भी पूछूंगी, फिर तहसीन जी आपके पास आऊंगी। ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, मुद्दा चाहे कोई भी हो आनंद दुबे जी, पर्सनल अटैक नेताओं पर किए जाते हैं। अब बताइए आपको अच्छा लगता है कि क्या नेता क्या पहनता है, खासकर भगवा रंग का चोला पहनता है, टीका लगाता है, उसकी हेयर स्टाइल क्या है, ये बताने लग जाएं अगर तो अच्छा लगेगा आपको? इसकी शुरुआत तो किया है कि दानिश कुरैशी और अजय आलोक ने, ये दोनों एक दूसरे की ए टीम बी टीम बनके जो नफरत और हिंसा की बातें करते हैं, हम तो हैरान हैं। हमारे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और जो अखबार खोलो पहले पेज पर एक ही एड है कि एक है तो सेफ है। हमें तो लग रहा था कि हम लोग ऑलरेडी एक हैं और हम लोग सेफ हैं। अब समझ में आ रहा है कि केंद्र में जब 10 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है और हम अभी तक एक ही नहीं है और सेफ ही नहीं है। वाह भाई वाह। पहले तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि भैया कौन लोग एक नहीं है। क्या हिंदू आपस में एक नहीं है? क्या मुसलमान एक नहीं है? क्या सिख एक नहीं है? क्या ईसाई एक नहीं है? कि मराठी मानुस एक नहीं है? कि हिंदी भाषी एक नहीं? एक कौन नहीं है और सेफ कौन नहीं है? कौन मारा जाने वाला है, कौन काटा जाने वाला है, किसको पकड़ लिया जाने वाला है, किसकी हत्या होने वाली है? ये जो गंदी राजनीति, नफरत की राजनीति। और अगर किसी ने बीएमसी महानगर पालिका के जमीन पर अतिक्रमण किया हो, बीएमसी ने 5000 फुट की परमिशन दी हो और आपने 6000 फुट बनाया हो, तो जो बचा हुआ 1000 है अगर उसको कोई तोड़ दे तब अजय आलोक जी के पेट में दर्द होता है। करना क्या, घर क्यों तोड़ा, बुलडोजर वहां क्यों तोड़ा? अरे किसी का पूरा घर तोड़ देते हो तब दया नहीं आती है। जिस माँ बाप ने, बूढ़े माँ बाप अपने जीवन भर के लिए घर बनवाते हैं, अगर उसके बेटे से अपराध हुआ है तो आपने नफरत मोहब्बत की बात की, आपने ए टीम बी टीम वालों को तो बांट दिया। ये तो बताइए ना कि किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा को आतंक वाली भाषा कह देना, ये मोहब्बत की बात है? ये मोहब्बत में गढ़ी जाती हैं ऐसी मिसालें? नहीं, अब भगवा के लिए पहले कहता हूं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी पर किसी ने बयान दिया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी अगर किसी पे बयान दिया उसके बारे में नहीं कहेंगे आपकी बेटी चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब पर जवाब दीजिए। ये सब दिखाई नहीं देता। एक तरफा कैसे होगा भाई? ये देश शुद्धता से चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अजय आलोक जी एक मिनट सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी बोलते हैं, एक तो एग्रेसिव बोलते हैं और दूसरा डर दिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उनके ऊपर रिएक्शन होता है नेताओं का। सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। बहुत लोगों को कड़वे मिर्च की तरह लगता है, तो उसके लिए हम लोग मदद नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इस महाराष्ट्र चुनाव का एक आज भविष्यवाणी करना। आपने वो शूटिंग स्टार देखा है ना, आसमान से तारा टूटते हुए? राजनीति का शूटिंग स्टार होंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि विचारधारा जिहाद में अपनी विचारधारा को मार चुके। विचारधारा जिहाद के तहत अपनी विचारधारा को मार लिया उन्होंने। और ये जो पीढ़ी चिल्ला रहे ना, ये पूर्ण दंगाइयों की आवाज करके, ये पूर्ण दंगाइयों की आवाज, ज्योतिष भी है, पूर्ण दंगाइयों की आवाज नहीं है। ये पीढ़ी नहीं है, ये पूर्ण दंगाइयों की आवाज है। उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए पिछले 30 साल में, निकाल के इतिहास निकाल लिए, सब में सफाई। ये पूर्ण दंगाइयों की आवाज। बाबा नजर आ रहे हैं, ये लोग बड़े वाले बाबा क्विक कमेंट मुझे लेना है इस भाषा पर। एक मिनट जी और आनंद दुबे जी, तहसीन जी, इस पर एक छोटा कमेंट आपका, फिर दानिश जी और अनिल दुबे जी के पास भी जा रही हूँ। एक छोटा कमेंट आपका, एक्शन का रिएक्शन क्या ऐसे होगा कि अब हम ये तय करेंगे कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बोलेगा, क्या ये तय करेंगे हम? देखिए कैसे मुद्दा जो बीजेपी को जो आज धक्का लगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, बुलडोजर से हिंदू मुसलमान पे चला गया, बात ये है नहीं। और ये दानिश भाई ने शुरू किया। बात सिर्फ इतना है कि बीजेपी जो बुलडोजर जस्टिस को सेलिब्रेट कर रही थी, आज उस पर रोक लगाए। अखिलेश जी बिल्कुल सही है, बुलडोजर चला गया अब गराज के अंदर मेंटेनेंस के लिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव में कोई नहीं बटेगा, बीजेपी का वोट कटेगा और एमआईएम को नोटा से कम वोट मिलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए इस पर दानिश कुरैशी जी। भाषा की बात करें तो आपके नेताओं की भी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो भी खूब चर्चाओं का विषय बनते हैं। क्या हो रहा है? ये वोट काटने वाली पार्टी बन रहे हैं क्या आप? दानिश जी जवाब।
आवाज आ नाराज है भाईजान, नाराज है दानिश भाईजान, नाराज है। दानिश की आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज दानिश जी तक मेरी नहीं जा रही। अनिल दुबे जी, एक्शन का रिएक्शन होता है, ये पूरा विपक्ष कह रहा है। तो आप जैसी भाषा बोलेंगे जवाब आपको वैसा ही मिलेगा। अनिल दुबे जी, नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग तो कोई ऐसी भाषा का प्रयोग, हम लोग प्राची जी ऐसी किसी भाषा का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि जो अमर्यादित हो। अगर हमारी तरफ से कोई जो है गलत भाषा का उपयोग किया जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ इस तरह का है। हम लोग तो किसानों की बात करते हैं, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चला रहे हैं, भाई से भाई को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी पढ़ाई, दवाई, बेरोजगारी और उनके समर्थन मूल्य की बात करते हैं। तो जो लोग करते हैं ये उनका नारा है, उनका मुद्दा है। हमारे लिए तो किसान है और किसान भगवान के समान है। और रही वस्त्र की बात, तो वस्त्र पर किसी की टिप्पणी तो ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। कोई संत है, कोई महात्मा है, इस देश में दधीची, महर्षि दधीची भी हुए हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी। दानिश जी, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। तहसीन जी ने एक रिमार्क किया था और आपको लेकर ये बात कही भी जाती है सियासत में, आप वोट पाने वाली पार्टी बन रहे हैं या वोट काटने वाली पार्टी बन रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे पिटिशन तहसीन भाई करते हैं, इलेक्शन कमीशन में लिख दें कि इस देश में सिर्फ दो ही पार्टियां चुनाव लड़ेगी, एक भारतीय जनता पार्टी जो उनकी ओरिजिनल टीम है और दूसरी कांग्रेस पार्टी, और कोई नहीं लड़ पाएगा। ये जो मेंटालिटी है ना, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। मुसलमान अब जाग गया है, दलित अब जाग गया है। दलित और आदिवासी को जिस तरह से आपने सिर्फ रिजर्वेशन की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा आज तक अगर इनकी पार्टी ने दिया तो इनसे पूछ लो और उनकी पार्टी ने दिया तो उनसे पूछ लो। वो दिन लद गए अब तहसीन भाई, अब आप जाइए और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम आप पे बैटिंग कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है, आप आड़ में छुप के जो बात करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेट आप हमारे मित्र हैं। फिर मैं अगर आपको कह दूंगा कांग्रेसी तो बुरा मान जाएंगे। दानिश कुरैशी जी को है और दानिश कुरैशी जी वोट ना काट दे, इस बात की चिंता तहसीन पूनावाला जी को। ये दोनों के पास नहीं आ पाऊंगी। मेरे पास इतना ही वक्त था। अजय आलोक जी, अनुराग बदौरिया जी।